उद्देश्य है कि हम अपने एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में बताना चाह रहे थे। जैसे एक एग्ज़ाम हम कराते हैं एनथे, ठीक है, वो अक्टूबर नवंबर मंथ में होता है। वो एग्ज़ाम जो बच्चे नहीं दे पाए तो उन बच्चों को भी आज कुछ ना कुछ ऑप्शन तो देना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो एक एग्ज़ाम है हमारा है IACST, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ब्रांच पे हम लोग कराते हैं। बच्चा कभी भी आए वो टेस्ट को दे सकता है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इस टेस्ट में बच्चा अप टू 90% स्कॉलरशिप अचीव कर सकता है। दूसरा आज का उद्देश्य था कि हमें इसमें 2 चीज़ें इस बार और ऐड की हैं। पहले भी हम करते रहे हैं कि पहला तो ये कि जो शहीदों के बच्चे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है या कहीं से भी हैं, उनके बच्चों को हम 100% ट्यूशन फ़ी वेवर दे रहे हैं। यानी हमारी जो फीस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है ट्यूशन फ़ी, वो उनकी 100% माफ़ रहेगी। और दूसरा, जो बच्चे हमारे पास हैं किसी डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं, उनको हम उनकी स्कॉलरशिप के ऊपर 10% एडिशनल देंगे। जैसे अगर बच्चे ने 60% अचीव किया है तो उसकी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली विल बिकम 70%। परीक्षा कब से कब तक आयोजित की गई है? परीक्षा चल रही है। आप किसी भी दिन आकर ब्रांच पे 1 घंटे का एग्जाम है, कभी भी आप इसको दे सकते हैं। शहीदों के बच्चों को किस प्रकार की कितनी छूट दी गई है? ट्यूशन फी जो मैंने बताया कि हमारी फीस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है, लगभग 60-65% के करीब, वो 100% उनके लिए माफ रहेगा। सर, आकाश द्वारा ली गई परीक्षाओं के परिणाम किस लेवल पे क्या क्या रिजल्ट रहा, बताइए। सर, आकाश 35 साल से इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है और 13 साल से हम हिसार में एस्टेब्लिश्ड हैं। और जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है और जो जिस टाइप के रिजल्ट्स हमने दिए हैं, उसी के दम पे हम यहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं इस बार, अभी जैसे जेई मेंस हुआ, जेई मेंस का फेज़ 1 हुआ, उसमें भी सर ने बताया था कि वहाँ हमारे 150 बच्चे शायद रिजल्ट में जैसे ना हमारे पास 98 to 99.9 परसेंटाइल में हमारे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 14 स्टूडेंट थे। मतलब 14 स्टूडेंट वो थे जिनको कि आप ये देखिए कि जो IIT मेंस के हिसाब से जो अच्छा कॉलेज होगा, बेस्ट कॉलेज जैसे IIIT हैदराबाद होता है, उसमें कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अराउंड में अगर आपको बात करूं कि जो 90 परसेंटाइल के जो ऊपर बच्चे हैं, वो 150 प्लस बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर किया है। और अभी जो सेशन 2 का पेपर है, अप्रैल 4 को जो पेपर नया अभी शुरू होने वाला है, उसमें आप ये देखेंगे कि ये नंबर और ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आई थिंक जैसे ओलंपियाड का भी रिजल्ट आया था पिछली बार, वही रिकॉर्ड हम उसी को मेंटेन और उससे अच्छा करेंगे। ओलंपियाड में भी इस ब्रांच पे आप देखेंगे तो 29 सिलेक्शन थे इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ओलंपियाड कंबाइंड, तो विच इज़ अ वेरी ह्यूज माइलस्टोन फॉर एनी ब्रांच पर्सपेक्टिव। किसी भी एक सिटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि ओलंपियाड में 29 बच्चे निकले, क्योंकि ओलंपियाड की बहुत सारे लोगों को तो जानकारी नहीं होती है, जबकि हम यहाँ हर बच्चे को उसकी प्रॉपर जानकारी देते हैं, प्रॉपर उसकी तैयारी कराते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, अचीव भी करते हैं इस चीज़ को। सर, योर नेम एंड पोस्ट? माय नेम इज़ मुकुल बंसल और मैं यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सर, जैसे हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो क्लास 8वीं से लेकर क्लास 12वीं तक, और 12वीं के बाद जो रिपीटर बैच होते हैं, ड्रॉपर बच्चे होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो जो कक्षा 7th में था अभी बच्चा, वो क्लास 8th में भी आएगा तो वो बच्चा एग्ज़ाम लिख सकता है। यानी क्लास 7th से लेकर क्लास 12th तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और साथ ही साथ में केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ। आज के इस सेशन का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा है सभी को IACST के बारे में बताना। IACST हमारा एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, इंस्टेंट एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें बच्चों को 90% तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, जो जैसा बच्चा स्कोर करता है। और ये अच्छी बात ये इस टेस्ट की कि आप कभी भी दे सकते हैं। 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है टेस्ट और 1 घंटे का टेस्ट रहता है। तो बच्चा जितना भी स्कोर करता है उसके हिसाब से एक स्कॉलरशिप उसको दे दी जाती है। अच्छा, एडिशनली हम इस बार क्या कर रहे हैं, एडिशनली इसके अंदर एक डिफेंस पर्सनल के लिए हमने कुछ ऐड किया है कि जो भी बच्चा स्कॉलरशिप लाएगा, सपोज वो 60% लेकर आता है, तो 10% हम उसे एडिशनल देंगे अगर वो डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं तो। दूसरा, इसके अंदर हमने एक और प्रोविजन डाला है कि शहीदों के बच्चों के लिए
100% स्कॉलरशिप रहेगी। मतलब जो ट्यूशन फीस है हमारी वो पूरी की पूरी माफ रहेगी उसके लिए। और जो डिफेंस पर्सनल के बच्चे हैं उनको जो मिलेगी स्कॉलरशिप उसमें 10% हम एक एडिशनल देने वाले हैं। पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 1 घंटे का एग्जाम रहता है, 60 क्वेश्चंस रहते हैं इसके अंदर, और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये हमारा एग्जाम ओपन रहता है। थैंक यू। एनुअल कौन सा? स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। एनथे जैसे हम इंस्टेंट नहीं कराते हैं उसको, उसकी हमारी एक प्री प्लानिंग रहती है कि हम पहले बच्चों से फॉर्म फिल करवाते हैं और उसके बाद एक पैन इंडिया लेवल पे हमारा कुछ एक विंडो रहती है 1 वीक की, उसमें वो एग्जाम हम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन ये वाला एग्जाम इंस्टेंट है कि सपोज करिए किसी बच्चे ने वो एग्जाम नहीं दिया है, किसी का मिस हो गया है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी ना रहे, तो उनके लिए फिर हमने ये एग्जाम लॉन्च किया कि भाई आप आइए, अगर आपको आज लग रहा है कि आपने आज ही टेस्ट देना है तो इंस्टेंट आप टेस्ट दीजिए और अपनी स्कॉलरशिप पाइए। और ये किसी तरीके को डिस्काउंट नहीं है, ये एक स्कॉलरशिप है जो बच्चे अपने टैलेंट के दम पे अचीव करते हैं। ये शहीदों के बच्चों के लिए सर 100% ट्यूशन फी वेवर है। मतलब जितने भी हमारी ट्यूशन फी 2 कंपोनेंट रहते हैं, तो उसके अंदर जो ट्यूशन फी का जो कंपोनेंट है वो पूरी तरह से माफ रहेगा शहीदों के बच्चों के लिए। कितने बच्चे ऐसे करोगे इसकी नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जितने भी हमारे पास आएंगे हर बच्चे को हम ये स्कॉलरशिप देंगे। फ्री रहेगा उनके लिए? फ्री नहीं कह रहा हूं मैं, 2 कंपोनेंट रहते हैं हमारी फीस में, तो एक जो ट्यूशन फी वाला कंपोनेंट है वो पूरा माफ रहेगा, उसके अंदर फ्री रहेगा। कितना परसेंट रहता है टोटल का? वो अराउंड 60-65% के करीब है वो, तो वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। और अमाउंट में देखें तो भी मतलब 1 लाख के आसपास वो अमाउंट बनती है, तो वो पूरी उस बच्चे की माफ रहेगी। तो शहीदों में कौन सी कैटेगरी आप किसको शहीद मानोगे? सर शहीद तो जैसे जो देश के लिए शहीद हुए, फौज के या पुलिस के, सारा पैरामिलिट्री एंड पुलिस, सब डिफेंस जितना भी है। हाँ बिल्कुल, पूरा पैरामिलिट्री सब कंसीडर होंगे। आजकल तो किसानों के भी शहीद होने लग गए, उनके बच्चों को भी दोगे? नहीं, अगर देखो सरकार ने उन्हें अगर शहीदों का दर्जा दिया है तो डेफिनेटली। जैसे जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं जिसको जरूरत है, हाँ। पढ़े लिखे अच्छे, की योग्यता अच्छी है, तो उनके लिए क्या करें? जो जरूरत भी है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो सर ये स्कॉलरशिप है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर 90% तक की स्कॉलरशिप बच्चों को मिल सकती है। तो बच्चा पेपर दे, उसमें अच्छा स्कोर करे और ट्यूशन फीस पे ऊपर 90% तक स्कॉलरशिप आए, जिसमें लगभग बच्चा अपना 1 लाख रुपए तक बचा सकता है फीस के अंदर। एग्जाम कंडक्ट कराते हैं आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। उसमें हम लोग ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हम एब्सोल्यूट फ्री भी पढ़ाते हैं। अराउंड 100 स्टूडेंट फॉर ईच क्लास फॉर 8, 9, 10, 11 एंड 12। 100 स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। अगर जो आपने बताया कि किसी बच्चे को फाइनेंशियल चैलेंज है, पढ़ने में अच्छा है, सो दैट इज अ सेपरेट एग्जाम। बट दिस टाइम वी हैव अनाउंस दैट इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट, यहाँ पे बच्चा अप टू 90% स्कॉलरशिप गेन कर सकता है बेस्ड ऑन जो बच्चा स्कोर करेगा। और ये ऑनलाइन एग्जाम है, विंडो ओपन है 10 to 6 की, घर पे बैठ के दे सकता है, अपनी सूटेबिलिटी से दे सकता है, और वो स्कॉलरशिप यहाँ आके उसका फीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्स का भी क्या पैटर्न क्या है? कुछ डिले भी हुए हैं एग्जाम्स का, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने नीट के जैसे कुछ डिले हो रहे हैं? नहीं सर, नीट का एग्जाम कोई डिले नहीं है। 5 मई को होना है अभी, और वो होगा। कोविड टाइम में जरूर डिले हुआ था, उस टाइम तो सारे एग्जाम डिले हुए थे, लेकिन उसके बाद से किसी एग्जाम में कोई डिले नहीं है। जेईई मेंस भी एज पर शेड्यूल है। जेईई मेंस का जो सेशन 1 था वो टाइम पे हुआ। सेशन 2 अभी 4 तारीख से शेड्यूल है, यानी परसों से शुरू हो जाएगा, तो वो भी बिल्कुल टाइम पे है। क्या रिजल्ट डिले होता है? कुछ मतलब अखबारों में पढ़ा था कुछ डिले रिजल्ट? सर रिजल्ट तो देखो हो जाता है कई बार, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन एग्जाम डिले नहीं हुआ है, और वो भी रिजल्ट भी ज्यादा डिले नहीं हुआ है। 1-2 दिन ऊपर नीचे तो हो सकता है। ये देखो हम लोग ना क्लास 8वीं से लेकर 12वीं और 12वीं पास तक को पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे इस टेस्ट को 7वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा था अभी, यानी जिसने अब 8वीं में आना है, वहां से लेकर 12वीं कक्षा की जिसने एग्जाम दिए हैं, वहां तक के बच्चे इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं इस टेस्ट में अभी तक में, जैसे ये एग्जाम ना हम लोगों ने 2014 में लॉन्च किया था। हमारा एनथे एग्जाम तो होता ही है, और एनथे के अलावा भी एक डिमांड थी कि भाई जिस बच्चे का एनथे रह गया है उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए।
तो उसमें फिर हमने ACST लॉन्च किया था और ACST में 2014 से लेकर आज तक लगभग 75,000 स्टूडेंट्स 75,000 बच्चों को इसका बेनिफिट जा चुका है। और ये जो स्कॉलरशिप जो आती है ना बच्चे लेते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो जो एंथे में जिसने एग्जाम दिया उसका इसके ऊपर कोई फर्क होता है कि मतलब उसको कुछ बेनिफिट मिलता है उसको? नहीं, एंथे की स्कॉलरशिप बिल्कुल सेपरेट रहेगी। हाँ, वो कोई नहीं दे पाया अगर, या किसी को अगर ऐसा लगता है कि शायद एंथे में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो वो ये एग्जाम देगा, उसके बाद दोनों में से उसको जो सही लगे उसके थ्रू वो जा सकता है। शेड्यूल क्या रहता है? जैसे एंथे का होता है तो मतलब क्या 2 बार एडमिशन होता है? नहीं सर, एंथे का एग्जाम पहले हो जाता है, एडमिशन हम उस टाइम पे शुरू कर देते हैं, पर हाँ सेशन की शुरुआत तो अभी सेशन की शुरुआत तो यही है। हाँ सर, ये जो एग्जाम है इसमें कौन कौन सी क्लास तक के बच्चे भाग ले सकते हैं? ये देखो, हम लोग ना क्लास 8वीं से लेकर 12वीं और 12वीं पास तक को पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे इस टेस्ट को 7वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ रहा था अभी, यानी जिसने अब 8वीं में आना है, वहां से लेकर 12वीं कक्षा के जिसने एग्जाम दिए हैं वहां तक के बच्चे इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, इस टेस्ट में अभी तक में, जैसे ये एग्जाम ना हम लोगों ने 2014 में लॉन्च किया था। हमारा एंथे एग्जाम तो होता ही है, और एंथे के अलावा भी एक डिमांड थी कि भाई जिस बच्चे का एंथे रह गया है उसके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसमें फिर हमने ACST लॉन्च किया था और ACST में 2014 से लेकर आज तक लगभग 75,000 स्टूडेंट्स 75,000 बच्चों को इसका बेनिफिट जा चुका है। और ये जो स्कॉलरशिप जो आती है ना बच्चे लेते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो जो एंथे में जिसने एग्जाम दिया उसका इसके ऊपर कोई फर्क होता है कि मतलब उसको कुछ बेनिफिट मिलता है उसको? नहीं, एंथे की स्कॉलरशिप बिल्कुल सेपरेट रहेगी। हाँ, वो कोई नहीं दे पाया अगर, या किसी को अगर ऐसा लगता है कि शायद एंथे में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो वो ये एग्जाम देगा, उसके बाद दोनों में से उसको जो सही लगे उसके थ्रू वो जा सकता है। शेड्यूल क्या रहता है? जैसे एंथे का होता है तो मतलब क्या 2 बार एडमिशन होता है? नहीं सर, एंथे का एग्जाम पहले हो जाता है, एडमिशन हम उस टाइम पे शुरू कर देते हैं, पर हाँ सेशन की शुरुआत तो अभी सेशन की शुरुआत तो यही है। हाँ